दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप सभी सोच में पड़ जाएंगे। यह कहानी आपको भी सुननी चाहिए और अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए। तो रमेश नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता के साथ रहता था। रमेश के पिता काम करते थे, सुबह जाते थे और शाम को आते थे। रमेश के पास कुछ काम नहीं था और ना ही वो काम करना चाहता था। रमेश अपने पिताजी से पैसे लेता और रोज खर्च करता। वह रोज पिज्जा बर्गर यही सब खाता था और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाता था। रमेश रोज घूमता फिरता, कहीं बाहर जाता और ऐसे ही सब खर्चे करता था। खुद के ऊपर तो खर्च करता ही था, अपने दोस्तों के ऊपर भी खर्च करता था। यह सब देखकर पिता काफी दुखी थे। पिताजी ने काफी बार उसको मना किया कि पैसे को खर्च मत कर, इन्वेस्टमेंट कर या फिर पैसे को बचा के रख, आगे चल के काम आएगा। लेकिन रमेश यह सब कभी नहीं सुनता था। रमेश अपने पैसे खर्च करता था खाने पीने और घूमने में। एक दिन रमेश के पिताजी काफी गुस्सा हो गए उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि आज से मैं तुझे कोई भी पैसे नहीं दूंगा। तू रोज 100 रुपए कमा कर लाएगा और जिस दिन तूने 100 रुपए कमा कर नहीं लाए उस दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। रमेश यह सब सुना और घर से बाहर चला गया। रमेश फिर भी घूमता रहा और यहाँ वहाँ घूमते घूमते एक दिन उसने निकाल दिए। शाम को जब वह आया तो उसे याद आया कि उसके पिता ने काफी डांटा था और उसे 100 रुपए लाने के लिए कहा था। लेकिन रमेश के पास 100 रुपए तो थे नहीं, क्योंकि उसने आज कुछ नहीं किया था। तो रमेश ने अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ को बोला मम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए, और उसकी माँ ने 100 रुपए दे दिए और रमेश ने वो 100 रुपए लेकर अपने पिताजी को दे दिया। पिता ने वह पैसे देखे सो पिताजी समझ गया कि इसने कुछ काम नहीं किया था, या ऐसे ही कहीं से लेके आ गया पैसा। पिता ने तुरंत वह 100 रुपए लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। रमेश ने देखा कि पिता ने तुरंत पैसे बाहर फेंक दिया। रमेश ने भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया और वहां से चला गया। रमेश रोज ऐसे ही सुबह घूमता फिरता और कुछ काम भी नहीं करता और रोज शाम को ऐसे ही आता, अपनी मम्मी से पैसे लेता और अपने पिताजी को दे देता और पिताजी भी रोज उसे 100 रुपए लेते और खिड़की से बाहर फेंक देते। यह सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रमेश की माँ ने रमेश को पैसे देने से मना कर दिया। रमेश के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। रमेश सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, पिताजी को कैसे पैसे ला के दूंगा। तो रमेश घर से बाहर निकला और यह सोचते सोचते वह काम निकल गया। वह घूमता रहा, उसे कुछ काम नहीं मिला था। अचानक वह एक बस स्टॉप के पास गया और उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ सामान लेके जा रहे थे। सामान काफी भारी था और उनसे वह उठाया नहीं जा रहा था। तो रमेश उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और कहा दादाजी मैं आपके इस सामान को आपके घर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको मुझे 100 रुपए देने होंगे। रमेश ने कहा हाँ मैं यह उठा कर लेकर चला जाऊंगा, आप मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा ठीक है, तुम इस सामान को मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। रमेश जैसे ही उस सामान को उठाया, वह सामान बहुत ही भारी था, लेकिन फिर भी किसी तरह वह सामान को उठाया और उठाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर पहुंचा दिया और 100 रुपए लेकर घर चला आया। जब रमेश के पिता घर आए तो रमेश पिताजी को 100 रुपए दिए। पिताजी ने रोज की तरह 100 रुपए लिए और खिड़की से बाहर फेंकने लगे। जैसे ही रमेश ने देखा कि पिताजी 100 रुपए लेकर बाहर फेंक दे रहे, रमेश ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा पिताजी यह 100 रुपए मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसके लिए मुझे बहुत कष्ट करना पड़ा और मैं बहुत दूर तक सामान लेकर गया। सामान बहुत वजन था, फिर भी मैं बहुत दूर तक लेके गया और बहुत मेहनत से पैसे कमाए 100 रुपए। तभी पिताजी ने कहा बेटा ऐसे ही मैं रोज मेहनत करता हूँ और रोज पैसे कमाता हूँ और तुम रोज खर्च करते हो, सोचो मुझे कितना बुरा लगता रहेगा। तभी रमेश सारी बात समझ गया कि पिताजी मेरे कितना मेहनत से काम करते थे। इस तरह रमेश को सारी बात समझ में आ गई और रमेश ने फालतू खर्च करना बंद कर दिया। रमेश सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदता और अपने पैसे को बचा कर रखता और रमेश बुक पढ़कर सीखने लगा कि कैसे पैसे को ग्रो करते हैं और अपने पिता से लिए हुए पैसे को बचाकर इन्वेस्टमेंट करने लगा और एक अच्छी खासी जिंदगी जीने लगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पैसे को फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए और उसे बचाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करके हमारा पैसा ग्रो होगा जो आने वाले फ्यूचर में हमें काम आएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।